गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो जैसा कि मैं आज आप लोगों के सामने आया हूं और एक बात आप लोगों को बताना चाहूँगा कि मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था कि मैं जल्दी ही वीडियो को अपलोड करूँगा और आज मैं काफ़ी टाइम के बाद इस वीडियो को अपलोड करने के लिए आप लोगों के सामने आया हूँ। तो उस लिए मैं माफ़ी चाहूँगा आप लोगों से कि इतना लेट वीडियो को डालने के लिए इतना टाइम हो गया। कुछ प्रॉब्लम चल रही थी जिस वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाया और आप लोगों के लिए एक नया मोटिवेशन नहीं ला पाया। चलिए कोई बात नहीं, आज मैं आप लोगों के सामने आया हूँ एक नए मोटिवेशन के साथ, एक नई बात के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तो चलिए आज का टॉपिक मैं आप सब लोगों के लिए लेकर के आया हूँ, अपने स्टूडेंटों के लिए लेकर के आया हूँ, लर्न एंड राइट का। दोस्तों जैसा कि हम लोग जानते हैं, जैसा कि मैं देखता हूँ कि बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत चीज़ों को याद करने की कोशिश करते हैं लेकिन उनको याद नहीं हो पाता। वो सारी चीज़ों को ट्राई करते हैं, बहुत कोशिश करते हैं कि वो अपने क्वेश्चन आंसर्स को याद कर लें, अपनी चीज़ों को याद कर लें, लेकिन वो याद नहीं रख पाते हैं लंबे समय तक और उनको चीज़ें याद ही नहीं होती। और हम लोग क्या करते हैं, उन पर प्रेशर बनाते रहते हैं। टीचर भी होते हैं वो प्रेशर बनाते रहते हैं कि याद करिए याद करिए याद करिए, उनकी पिटाई लगती रहती है, जबकि उसका मेन सोल्यूशन खोजने की कोशिश ही नहीं करते। तो चलिए आज बच्चों मैं आप लोगों को बताऊंगा कैसे हम लोग लर्न करेंगे और कैसे वो हमारी माइंड में काफ़ी समय तक वो सब चीज़ें रह सकेंगी। तो बेसिकली हम लोगों के जो सब्जेक्ट्स होते हैं उन सभी चीज़ों को आप लोग लर्न करते हैं, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, मैथ हो, कोई भी चीज़ हो, सारी चीज़ों को याद करने की कोशिश करते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग जब याद करते हैं, लर्न करते हैं, तो क्या करते हैं हम लोग कि केवल उसको लर्न ही कर लेते हैं। क्या करते हैं कि उसको राइट करना हम लोग कभी नहीं करते कि जो भी चीज़ हम लर्न करना है उसको राइट करके हम लोगों को ज़रूर देखना चाहिए। देखिए मैं आपको एक साइकोलॉजिकल थॉट बताता हूँ कि 3 चीज़ें होती हैं। नंबर 1, जिस चीज़ को हम देखते हैं, हमारी सीइंग पावर या फिर लुकिंग पावर जो होती है, जिस चीज़ को हम लोग देखते हैं वो सबसे ज़्यादा टाइम तक हमारे माइंड में रहती है। नंबर 2, दूसरी चीज़, जिस चीज़ को हम लोग राइट कर लेते हैं वो भी चीज़ हमारे माइंड में काफ़ी समय तक रहती है। 2 चीज़ें, या तो हम चीज़ों को देखें या फिर हम चीज़ों को राइट करें। ये दो चीज़ें होती हैं जो हमारे माइंड में काफ़ी समय तक चीज़ों को रखती हैं। एक होती है, लास्ट होता है लर्न, जो हमारे माइंड में थोड़े समय के लिए रहता है। किसी भी चीज़ को अगर हम याद करते हैं तो वो हमारे माइंड में थोड़े समय के लिए रहता है। जिसकी जितनी स्ट्रेंथ होती है, जिस स्टूडेंट की माइंड की जितनी स्ट्रेंथ होती है, वो उसी के अकॉर्डिंग उतने ही समय के लिए वो चीज़, लर्न की हुई चीज़ उनके माइंड में रहती है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि हम चीज़ों को लर्न कर लेते हैं लेकिन कभी भी उनको राइट करके नहीं देखते। तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, हम जो भी टॉपिक हैं, जो भी हमारे क्वेश्चन आंसर्स हैं, जो भी टॉपिक्स हैं, चाहे वो किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड हो, हम पहले उसको लर्न करें, उसके बाद उसको राइट जरूर करें। ये चीज़ हम लोगों को करनी चाहिए। चाहे वो इंग्लिश के जो हमारे सेंटेंसेस होते हैं, इंग्लिश के जो भी क्वेश्चन आंसर्स होते हैं, और अगर मैथ की हम लोग बात करें तो मैथ में जो फार्मूले होते हैं, बहुत से बच्चों को मैंने देखा है कि उन लोगों को फार्मूले याद नहीं होते। बहुत कोशिश करते हैं, कोई क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन तो सॉल्व कर लेते हैं लेकिन कहीं पर अगर फार्मूले की यूज करने की बात आती है तो वहाँ पर वो फार्मूला ही उनको याद नहीं होता, वो क्वेश्चन वहीं पर छूट जाता है। तो सबसे बड़ी बात है। तो चलिए, ये तो मैंने बात बताई कि आप जो भी चीज़ को लर्न करें, जो भी सब्जेक्ट के क्वेश्चन आंसर, किसी भी चीज़ को आप लर्न करें, उसको राइट करके आप जरूर देखें, देखिएगा क्या होता है उसके बाद। दूसरी चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा मैथ के फार्मूलों के लिए। सबसे बड़ी बात है कि हम जब भी जो भी हमारी बुक्स में, पूरी बुक्स में जो भी हमें मैथ के फार्मूले मिलते हैं, हम एक पेज बनाएं, एक लिस्ट बनाएं मैथ के फार्मूलों की, और उस सारे के सारे जो हमारी बुक में मैथ के फार्मूले हैं चैप्टर वाइज, उन सभी को हम नोट कर लें। एक पेपर पर या फिर एक लिस्ट बना लें, उस पर सारी चीज़ों को हम नोट कर लें और उस एक पेज को हम अपने साथ हमेशा रखें। जब भी हम जहाँ पर भी जाएं, बाहर जाएं, इंडोर आउटडोर, घर पर रहें, हमारे साथ वो ऑल टाइम पेपर होना चाहिए, हमारी पॉकेट में वो पेपर होना चाहिए। हम कपड़े चेंज करें, वो दूसरे पॉकेट में डाल लें, एक शर्ट से निकाल करके हम दूसरी शर्ट से डाल लें, एक पैंट से निकाल करके हम दूसरे पैंट में उस पेपर को डाल लें। इससे होगा क्या दोस्तों कि जैसे कि आप कहीं बाहर जाते हैं, कहीं बाहर गए, वहाँ पर आपको काफ़ी खाली समय मिलता है,
उस खाली समय में हम लोग क्या करते हैं, फालतू में बर्बाद करते रहते हैं, बैठे रहते हैं एक जगह पर। आप क्या करें, आप उस पेपर को निकालिएगा, उस पेपर को आप पढ़ें जिसमें आपके मैथ के फार्मूलों की लिस्ट बनी हुई है, आप उन पेपरों को पढ़ें। इसमें यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि आपको केवल उन फार्मूलों को पढ़ना है, लर्न नहीं करना है। समझ रहे हैं ना आप लोग, कि आपको केवल उन फार्मूलों को पढ़ना है, लर्न नहीं करना है। ये चीज़ बड़ी ध्यान देने वाली बात है। तो उसके बाद आप जहाँ भी बैठे हो, आपके पास खाली समय हो, आप उस लिस्ट को अपने पॉकेट से निकालिए, उसको खोलिए और उसको आप पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। जैसे हम कोई स्टोरी पढ़ते हैं, कोई भी चीज़ पढ़ते हैं, उसी तरीके से हमें उसको केवल पढ़ना है, इस तरीके से। तो इससे हमें दो प्रॉफिट होंगे। पहला प्रॉफिट क्या होगा कि हमें वो फार्मूले आपको पता भी नहीं लगेगा, ना तो आपको लर्न करना पड़ रहा है, केवल आपको पढ़ना है, और आपको पता भी नहीं लगेगा वो फार्मूले आपको कब लर्न हो जाएंगे, कब वो याद हो जाएंगे। और ये फार्मूले जब याद होंगे ना, तो शायद वो लाइफ टाइम के लिए आपके लिए फार्मूले होंगे, जो आप कभी भी उन चीज़ों को नहीं भूलेंगे। और दूसरी चीज़ कि आप लोगों के टाइम की बचत होगी, कि आप खाली समय है, आपका टाइम बर्बाद नहीं होगा, आपके टाइम को आप यूज करेंगे, क्योंकि आपको टाइम को आप अपनी स्टडी में लगा रहे हैं उस चीज़ को, तो आपका टाइम भी बर्बाद नहीं होगा। जो खाली समय आपका बर्बाद हो जाता था वो भी आपका यूज हो रहा है टाइम, ये सबसे बड़ी बात है। और एक चीज़ और बताऊं दोस्तों, जब आप लोग कहीं बाहर जाएंगे ना, जब खाली समय में ऐसे पढ़ रहा करेंगे, जैसे कि मान लो किसी की दावत में चले गए, तो वहाँ पर अगर आप पढ़ रहे हैं उस चीज़ को, तो जो आसपास के लोग देखेंगे वो कहेंगे, अरे वाह, शर्मा जी का लड़का बहुत होशियार है, यहाँ भी पढ़ रहा है, क्या बात है। तो पापा, किसका नाम ऊंचा हो रहा है, पापा का। समझिए आप लोग, पापा का भी प्रॉफिट है इसमें, आपका प्रॉफिट है, पापा का भी प्रॉफिट है। तो जब सभी का प्रॉफिट है तो क्यों ना इस चीज़ को हम लोग लें। एक बार आप लोग आजमा के देखिए, एक बार करके देखिए, और जो भी आप लोगों को प्रॉफिट हो वो जरा मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपका प्रॉफिट हुआ, पापा का प्रॉफिट हुआ, सभी का प्रॉफिट हुआ। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आप लोगों को ये चीज़ में, जब आप लोगों ने ये चीज़ अपनाई तो क्या क्या आप लोगों को फ़ायदा हुआ। तो सारी चीज़ों को बताएं। मैं गारंटी लेता हूँ आप लोगों को ज़रूर बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। जो चीज़ें जिसको याद नहीं होता है उसको याद होने लगेगा, उसको सारी चीज़ें होने लगेंगी और सारी चीज़ें आसान होंगी चालू मोटिवेशंस के साथ। तो चलिए, इसी के साथ मैं ये बताना चाहूँगा, इस चैनल को, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें, जिससे कि ये वीडियो उन बच्चों तक पहुँच सके जिनको इस चीज़ की प्रॉब्लम्स है, लर्न नहीं हो पाते हैं, उनको एक सल्यूशन मिल सके, उस चीज़ को अपना कर वो आगे बढ़ सके। बस यही आशा रखता हूँ। कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव, अपने सजेशन ज़रूर दीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।